हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज देखते हैं कि आप लोग अगर कहीं परेशान हैं तो आपकी परेशानी कब तक जाएगी। आपकी परेशानी कब तक जाएगी तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी परेशानी कब तक जाएगी, उनके ज़िंदगी में सूर्योदय कब तक होगा। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड करें। तो ये जो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले देख रही हूँ आपकी एनर्जी लेवल क्या है। बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी कैसी है अभी मेरे व्यूअर्स की, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की इस एनर्जी में है। प्लीज़ साईं बाबा गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, माता रानी प्लीज़ गाइड करें। तो अभी जब मैं बोल रही थी कि आपकी परेशानी कहीं कब तक जाएगी, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे व्यूवर्स थोड़े परेशान हैं, क्योंकि स्लोइंग डाउन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चल रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कि तो सबसे पहले ये बता दूं कि टाइम हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, समय का पहिया घूमता रहता है, ठीक है। अच्छे समय हैं वो भी जाते हैं, बुरे समय हैं वो भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं या हो रहे हैं, आपके पीछे लोग आपकी शिकायतें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खूब ज़्यादा आपकी तरफ बातें कर रहे हैं, जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है, जिससे जो आपका खुशियाँ है, उत्साह है, वो कम होते जाता है काम करने का। और जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, आपको उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा, आउटकम उस हिसाब से नहीं मिल रहा है कि ऊपर जाए। आपको लगता है आपका ग्रोथ नीचे नीचे ही होते जाता है। ऐसा क्या है, क्यों आप लोगों के जैसे नहीं हो, क्यों, कब आपके जीवन से परेशानी जाएगी। और आप उससे लड़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर भी आते हैं, फाइट भी करते हैं। तो आपको लगता है कि यार मेरी जो एनर्जी है ये कहाँ चली जाती है, क्यों मेरी एनर्जी जाया जाती है, वेस्ट जाती है। तो मैं कब तक इससे बाहर निकल कर आऊँगी, नहीं आऊँगी, या मैं ऐसे ही रहूँगी, सबके जैसे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ या नहीं जी सकता हूँ, या मतलब मैं जैसे औरों के पास खुशियाँ हैं, सुख है, शांति है, वैसा मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसा आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधे हुए स्टक महसूस करते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप आउटसाइडर कर दिए हो, लोगों के बीच में आप उठ बैठ नहीं पाते हो। आपको एक किनारा सा महसूस होता है, लगता है जैसे आप एक किनारे हुए पड़े हो, लोगों की तरह नहीं हो, लोगों के बीच में उठ बैठ नहीं सकते हो, लोगों की तरह बहुत जल्दी से तालमेल आपका नहीं बैठ पाता है। बैठता भी है तो आपको वहाँ कंफर्ट नहीं फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि इनके बीच में आप सेट नहीं हो पाते हो। आपको अंदर से हमेशा एक डर, एक भय ऐसा रहता है, या कुछ परेशानी आपको हमेशा आपके दिमाग में चलते रहती है। आपका मन शांत नहीं रहता है। तो देखो मन शांत नहीं रहता है, ऐसा चलता रहता है। तो क्यों चलता रहता है ऐसा, तो देखते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जी लेवल ये है। तो जिन जिन लोगों को जो मैं बोली हूँ, अगर ये चीज़ें आपको शूट कर रहा है तो देखती हूँ कि समझिए कि आपकी एनर्जी ऐसी है, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी आपके लिए होगी। और देख रहे हैं कि आपकी परेशानी कब तक जाएगी। तो परेशानी क्या है ये तो पता चल गया कि परेशानी क्या है आपकी। तो परेशानी ये है कि आप जो भी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट उतना अच्छा से नहीं मिलता है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। और जो भी आपका काम का जो भी चीज़ है, पॉलिटिक्स करके लोग लेके चले जाते हैं, आपके पीछे बातें करते हैं,
आपको काम का पूरा पूरा फल नहीं मिलता है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, आपका इंटेंशन बहुत सही रहता है, आप काम बहुत सही करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो किसी और को मिल जाता है। तो देखते हैं इंटेंसिटी, प्लीज़ क्लैरिफाई इंटेंसिटी, प्लीज़ क्लैरिफाई इंटेंसिटी, कब तक आपकी परेशानी कब तक जाएगी। तो जहाँ कहीं भी आप हैं, कहीं बंधे हुए सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यार ये कब तक जाएगी, कब तक हम बाहर निकलेंगे, कब तक हमारा सब कुछ ठीक होगा। अगर ऐसे आप सोच रहे हैं, अगर आपकी परेशानी ऐसी है, तो देखते जाती हूँ, फिर लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, पॉलिटिक्स में घिर जाते हैं और उसके बीच में आप फंस जाते हो, आपका जो एनर्जी है वो चला जाता है। देखो हैंगमैन की तरह हो जाते हो। जिस एनर्जी से आप काम को करने आते हो उस एनर्जी से आप अपने काम को पूरा ख़त्म नहीं कर पाते हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगती है, आपको जो चीज़ चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। फिर आप नाराज़ हो जाते हो, लोगों से कटना शुरू कर देते हो, अकेले में ज़्यादा रहने लगते हो, अपने आप से नाराज़ होते हो, समय से नाराज़ होते हो। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, आप एकदम कॉर्नर कर लेते हो खुद को, एकदम कॉर्नर कर लेते हो, लेन देन सबसे बहुत बचते हो और बहुत जल्दी से आप किनारे हो जाते हो सब चीज़ों से। और ऐसे लगता है कि शायद आपके साथ ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर आप इसके लिए परेशान हो रहे हो, अगर आप इससे दुखी हो, तो देखते हैं आपकी परेशानी कब तक जाएगी, आपकी परेशानी कब तक जाएगी। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है, उनकी परेशानी कब तक जाएगी। जिनका काम नहीं हो पाता है, दिल टूटता है, परेशान रहते हैं, तो उनके लाइफ में अच्छा पल कब तक आएगा, अच्छा पल कब तक आएगा, कब तक आपके अच्छी चीज़ें अचीव करोगे आप, कब तक आप जहाँ कहीं भी कैरियर आपका बंधा हुआ है, आपका मान सम्मान बंधा हुआ है, आपका प्यार बंधा हुआ है, आपका जीत बंधा हुआ है, आप मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आप अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा हट के जाके काम करते हैं, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पाता है, फिर भी आपका दिल जो है वो टूट जाता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो देखते हैं कि आपकी परेशानी कब तक जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी में आने वाले हो। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा, जो बैड एनर्जी है, जो गंदी एनर्जी है, आपको समझ में आने वाला है। आप अकेलेपन में रह रह के वो चीज़ें, आपको जो एनर्जी है वो आती जा रही है। आप थोड़ा सा अवेयर होते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने परेशानी का जो क्या बोलते हैं, जो हिम्मत है, अब आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप बहुत जल्दी अपनी कमर कसने वाले हैं और वो सारे परेशानी से जस्ट डबल एनर्जी, जो परेशानी थी उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है और बहुत जल्दी ऐसे लगता है, बहुत जल्दी आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। कितना होगा? 1 मिनट देख लेती हूँ, फिर बताती हूँ, ठीक है। और देखते हैं, पूरा कार्ड निकाल लेते हो, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान उधर। वाह, कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है एस ऑफ अर्थ। तो बहुत जल्दी आप के लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। कम से कम आप मान के चलो 1 मंथ से 1 ईयर तक आपका टाइम चेंज होने लगेगा। ऐसा लगता है जैसे
जो भी परेशानी है, आप अपने परेशानी को ख़त्म करने की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और जो आप बातों को पकड़ के बैठते थे, जो कॉर्नर होते थे, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको वो एनर्जी आपके अंदर भर रही है, दे रही है। जो आपको पॉलिटिक्स का, किसी बातों का, किसी चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपना कमर कस के बहुत जल्द आप उतरने वाले हो मैदान में। और जो चीज़ आपको चाहिए, आप अपने दम पे वो चीज़ हासिल करने वाले हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको मैसेज आना मिल शुरू हो गया है, आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आ रही है, जल्दी आएगी। हो सकता है आपको 10-20 डेज में कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ 10-20 डेज, क्या 10-20, ऐसे लग रहा है घंटे से भी शुरू हो सकता है ना। 24 घंटा आप मान के चलो, नेक्स्ट डे ही मान के चलो, या कभी भी आप तैयार रहो कि आपको एक पॉजिटिविटी आने लगी है। एक आउटसाइडर हो के थक चुके हो, एनर्जी आ रही है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप आफ्टर मतलब 24 आवर्स से कहीं ना कहीं आपकी सोच में एक चेंज आएगा। कहीं ना कहीं एक फाइटिंग जो आपका है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रुकेगी। जो द्वंद्व हो रही है, अच्छी लड़ाइयाँ और बुरी लड़ाई के बीच में जो अंदर जो जंग चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहे हैं, वो थमने वाली है। आप अपने ही हाथों से अपनी प्रॉब्लम को सब जलाने वाले हो, नष्ट करने वाले हो, हटाने वाले हो। आप से मतलब से अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें का पता चल रहा है आपको, और बहुत जल्दी आप उसमें से चीज़ें चुनने वाले हो। और इतनी एनर्जी आपके पास आने लगी है, और अब आप अपना जो कमर है सो पूरी तरह से कस चुके हो। अब आप अपना खुद का डिसीजन लेने वाले हो। कुछ लोगों ने तो लेना शुरू भी कर दिया है, कुछ लोगों ने तो उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। और जो लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, उनका रिजल्ट भी उनको आने लग जाएगा, आने लग गया है। मैसेजेस आने लग गए हैं उनके पास में। और ऐसा लगता है जैसे कि आप, जो लोग भी नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, अब वो नेगेटिविटी उनके माइंड से जा रही है, और एक पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आ रही है। दिमाग में आ रही है तो शरीर में भी आ रहा है, आना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं एक कैरियर, एक रिश्ता, पैसा, यूनिवर्स की बरकत, जो ऐसा लगता था जैसे कि आपको नहीं हो रहा है, वो आपके लाइफ में समझो कि आने लगा है। उस एनर्जी में आप बहुत हद तक आ चुके हो। आप पहले की तरह रो नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, जो बहुत रो लिए। अब आप उठने लगे हो, अब रोना धोना आपने बंद कर दिया है। वाह। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी कमर कस लिए हैं, एनर्जी में आ चुके हैं, और एक्शन आप लेने वाले हो। तो जो आपकी सोच चल रही थी कि आपको कुछ करना है, करना है, करना है, अब आप उसके एक्शन में आ चुके हो। तो कहीं ना कहीं 1 सप्ताह या दिसंबर एंड तक आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी एक सोच, अच्छी एक हर जगह आपको ऐसा लगता है जैसे कि जो आपने परेशानी सीखी है, उस परेशानी से कुछ ना कुछ आपने सबक लिया है। और आपको लग रहा है जैसे कि आपका स्लो डाउन आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी एक शुरुआत हो चुकी है। और वो शुरुआत हुई है जहाँ जो आपके सपने होते थे, जो आपके सपने होते थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोई कैरियर आप चेंज कर सकते हो। आप कहीं काम कर रहे थे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है, आप जॉब बदल सकते हैं, आप घर बदल सकते हैं, और बुरे चीज़ों से अच्छे जगह निकल के जा रहे हैं। आपका सपना पूरा हो रहा है, होने वाला है। और क्या आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको कहीं भी आपका रुका हुआ पैसा था नहीं मिल रहा है। जैसे एक छोटी अमाउंट कहीं ना कहीं से आपका फिक्स, लाइक पेंशन, लाइक रेंट, लाइक ट्यूशन, एक छोटी अमाउंट इंक्रीमेंट, एक बढ़ोतरी आपके पैसे में, आपके मनी में एक चेंज आ रहा है, जो आपके
कुछ ना कुछ बढ़ के आ रहा है, कुछ ना कुछ जो भी आपका कमाई था उसमें थोड़ा सा तो बढ़ावा हुआ है और बढ़ के आने वाला है। तो जो चीज़ का आपको लग रहा था स्लोइंग डाउन जा रहा है तो वो स्टॉप हो रहा है और उसमें चीज़ें बढ़ने वाली है, उसमें चीज़ें बरकत आने वाली है। और अगर आपका इमोशन अगर ड्रेन हो रहा था तो अब आप अपने इमोशन पे काबू पा रहे हो। जो आप सोचते थे कि उसने मुझे ऐसे किया वैसे किया, ये दुख मिला, ये दर्द मिला, कष्ट मिला, तो आप जिन लोगों को भी शिकायतें थी किसी से, वो शिकायतें करना आप बंद कर दोगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ विजडम अपने अंदर आ चुका है, पेशेंस आ गया है आपके अंदर। सबसे बड़ी बात कि आपको पेशेंस आ गया है। पेशेंस आ जाता है, आप चुप रहने लगते हो, आप उनके विरोध, आपके जो विरोधी हैं उनके बहकावे में आप नहीं आते हो, आपको जो प्रोवोक करता है आप प्रोवोक नहीं होते हो, तो आधी लड़ाई आप जीत जाते हो। तो आपका इमोशन में आपका कंट्रोल, पैसे में बढ़ोतरी आ रहा है। तो स्ट्रगल कब तक जा रहा है? तो स्ट्रगल जिनकी एनर्जी जैसी आई है वैसी बहुत जल्दी जा रही है। जिनकी एनर्जी ऐसी पूरी की पूरी एनर्जी आई हुई है जो नीचे स्टार्टिंग में मैं देखी हूँ, तो समझिए उन लोगों का 15 से 20 दिन में या 15 से 20 घंटे से शुरू हो जाएगा उन लोगों का। इतनी अच्छी जो है इस बार की जो अभी रीडिंग आई है बहुत खूबसूरत आई है, बहुत खूबसूरत आई है। आप लोग ज़रूर क्लेम करें इस रीडिंग को और ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एनर्जी को यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज करें। और आपको मदर अर्थ का एक ब्लेसिंग आ रहा है और वो ब्लेसिंग ऐसा आ रहा है कि आपको ठहराव आ रहा है आपके लाइफ में। आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत पॉसेसिव होते थे कि डरते थे तो वो डर जा रहा है। आप अर्थ टू डाउन, आप ज़मीन से जुड़ रहे हैं, आप मदर अर्थ से जुड़ रहे हैं। आपको उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन मजबूत हो रहा है, आपका रूट चक्रा मजबूत हो रहा है। तो आपका रूट चक्रा मजबूत होने से आपके अंदर का डर चला जाएगा, खोने का डर चला जाएगा और किसी भी चीज़ का डर चला जाएगा। तो जब डर जाने लगता है तो आपकी दुश्मनों की कमी आपके लाइफ में होने लगती है, आपका नेगेटिविटी जाने लगता है। क्योंकि नेगेटिविटी जाए ना जाए, डर जो है ना, नेगेटिविटी से ज़्यादा अगर कोई डराता है तो डर आपका जा रहा है। आप स्टेबल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो रहे हैं। तो आपका कैरियर अच्छा होगा, आपके रिश्ते भी, आप जो चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपकी मुरादें हैं। जिन लोगों का ऐसी एनर्जी थी, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का 10 दिन से चेंजिंग शुरू हो जाएगी, कुछ परसेंटेज लोगों का 10 डेज में आप लोग खुद बोलोगे मैडम आपने बोला था ना ये चीज़ें हो गई। कुछ लोगों का 15-20 दिन ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का, जो लोगों को बहुत निराशा है कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता यार, मैं तो ऐसे कितनी बार रीडिंग देखते रहती हूँ, क्या होता है, सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी क्लेम करेंगे और आप लोग भी बोलेंगे, लेकिन जो उनकी पॉजिटिविटी बहुत कम है और नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनको 2.5 मंथ्स लग रहा है। 2.5 मंथ्स लग रहा है आपको इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए। ऐसा मेरे को वाइब्रेशन मिल रहा है, ऐसा मेरे को आ रहा है, मैसेज मिल रहे हैं। तो आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा तेज करिए, थोड़ा हाई करिए, थोड़ा ऊंची उठाइए। तो जो 2.5 महीने 2.5 मंथ्स में जो आप लेंगे उसको आप 2.5 डेज में भी ले सकते हैं, 2.5 आवर्स में भी ले सकते हैं। आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखें। जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तब भी वाइब्रेशन हाई होता है। तो जब आप रोएं, तड़पें, गुस्सा करें तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलें, अपने लिए कुछ बुरा ना बोलें कि मैं बैड लक हूँ, ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मैं तो, भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है, यूनिवर्स कहाँ है। इस तरह की लाइन आप रिपीट ना करें। अगर रिपीट करेंगे तो आपके लाइफ में यही चीज़ें बार बार होगी। तो है, सब कुछ है, होता है, ऐसा सोचिए। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, बहुत 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 अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी। आप खुद बोलोगे कि यार, तो आपकी परेशानी जारी है, बहुत जल्द जारी है, यूनिवर्स आपके सुन रहे हैं। और अरे क्यों नहीं आ रहे भाई किंग,
किंग ऑफ फायर, किंग। तो जो आप आज परेशानी रो रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, ऐसा लगता है कि आप एक दिन दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। आपकी विजडम इतनी आ गई है, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी आ गई है। किंग ऑफ फायर की एनर्जी जो चल रही है, क्वीन ऑफ एयर की एंड किंग ऑफ एयर। तो जिन लोगों का रिश्ता खराब हो गया था, जिन लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे थे, वो लोगों के जैसे आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन भी बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। तो जिन लोगों का लव लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व होगा। और वो सॉल्व होगा जो फेमिनाइन है उनके दिमाग से, उनकी ये से। तो जो लोग भी अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी थे, रिश्ता जिनका खराब हो चुका था, रिश्ता जिनका टूट चुका था, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुके थे, जो लोगों का लग रहा था कि वापसी नहीं होगी, उनकी भी घर वापसी हो रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए थे वो ख़त्म होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। एक दूसरे के साथ आप मिल के काम करने वाले हो, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने वाले हो। जो लग रहा था कि ख़त्म नहीं होगा, तो ये साल में या नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ऐसा लग रहा है, या जब कभी भी आप देखेंगे उसके नेक्स्ट मंथ से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आने लग जाएगा, बहुत अच्छा। ये तो दिसंबर ऐसे बोली कि जा रहा। बहुत लोग अगर बाद में खोलते हैं इसको, तो ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप देखेंगे, जब कभी भी आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी, तभी हो सकता है आप खोलेंगे। बनती तो वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन और जो लोगों का एनर्जी लो है वो लोग भी खोलते हैं, तो वीडियो देख के एनर्जी को कहीं ना कहीं कैच करते हैं। और कहीं ना आप उनसे, ईश्वर से आप ज़रूर अच्छी एनर्जी को क्लेम करें, तो आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, इमोशन पे कंट्रोल भी है, पार्टनर भी आ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथ में क्या, तीनों हाथ में, सब तरफ से आ रहे हैं। परेशानी जा रही है। जो आपका हार्ट ब्रेक था, जो आपका हार्ट ब्रेक था, तो इसमें आप बहुत ना बहुत आप आगे निकल रहे हो। अपने इमोशन पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। आपको लगा था कि कहीं पेन मिला है, तो आप उस पेन से ही गेन कर गए हो। आप पेन से ही बहुत कुछ सीख गए हो। आपको यूनिवर्स का वरदान मिल रहा है। तो देखते हैं जिन लोगों की एनर्जी ऐसी है, उनको एंजल क्या गाइडेंस देते हैं, आर्के एंजल क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि आप इस एनर्जी तक पहुँचेंगे और इस एनर्जी को अपने लाइफ में आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। ये एनर्जी बहुत जल्दी आपके लाइफ में आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए। ऑल आर्कएंजल की मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो रीडिंग आई है, ये रीडिंग उनकी अपनी रीडिंग हो सके, उनके लाइफ में ये चेंज आ सके, उनके लाइफ में तो लर्न समथिंग न्यू। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं, तो आप उनसे कुछ चीज़ें सीखिए। जैसे कि मैं बोली थी, जो आपकी एनर्जी है, आप उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। उसी चीज़ को पकड़कर मत बैठे रहिए। अगर आप कहीं भी आपको धोखा मिला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि ये हार्ट ब्रेक है, अगर किसी का हुआ है, किसी को अपनों से धोखा मिला है, तो ऐसे लग रहा है कि धोखा देने वाला भी कोई आता है, दे के चला जाता है, और मलहम पट्टी करने वाला भी कोई आता है और दे के चला जाता है। तो प्लीज़ आपके लाइफ में कुछ आएगा, आप उसको उसी उदासी और मायूसी में ना रहें। मैंने क्या बोली, जैसी एनर्जी में रहेंगे वही फ्रीक्वेंसी को हम हाई करते हैं। तो कोई रुलाया है तो उसी एनर्जी में ना रहें। तो अगर आपको लगता है कि आप बोलेंगे, लोग सामने वाला आपका नहीं सुनेंगे, तो आपको उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जो माइंड में चल रहा है आपको, और जो बोलना चाहते हैं, अपने फीलिंग को ज़रूर एक्सप्रेस करें। वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, क्या सोचेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं, और एक लास्ट कार्ड। हो और जो कुछ भी आप सीखे हैं इस दुनिया में, इस लड़ाई झगड़े में, इस क्लेश में, इस जर्नी में,
उसको आप, उस ज्ञान को आप अपने तक मत रखिए, उसको आप शेयर कीजिए, बांटिए, दूसरों को बताइए, ताकि दूसरे को वो दर्द ना मिले जो दर्द आपने लिया है। और क्या आ रहा है, आर्कएंजल माइकल खुद आ रहे हैं आपकी नेगेटिविटी को लेने के लिए और आपके पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी को बदलने के लिए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप लोग आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए, अपने लाइफ में बुलाइए, उनसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए। तो ये थी आपकी आने वाली कि आपके लाइफ में क्या खुशियाँ आ रही है। तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, पैसे आ रहे हैं, लव वंस आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बस आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।